हैं? बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा किया है, भाभी जी घर पर किया है, जिंदगी की महक किया है, सिंघार एक स्वाभिमान किया है, कुमकुम भाग्य किया है। अच्छा, अब जो चर्चे हो रहे हैं बिग बॉस में आपके आने के, तो कहाँ से शुरुआत होती है और क्या आपको कुछ इसके बारे में पता है? जाते हैं नहीं जाते हैं, क्योंकि लास्ट सीजन भी ऑफर आया था हमारे पास ओटीटी के लिए भी। तो बहुत सारे लोग, गोविंदा जी मुझे पूछते हैं कि यार एक प्रोफेशन बनाओ, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ एक्टर। तो मैं कहता हूँ कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं सारे काम करता हूँ। कोशिश यही रहेगी कि मैं रियल पर्सनैलिटी के तौर पर वहाँ पर रहूँ, और जहाँ पर गलत चीज़ें होंगी वहाँ पे गलत के अगेंस्ट खड़ा रहूँ। तो ये जो शो है वो सलमान खान की वजह से है, और लोग सबसे ज़्यादा अगर बिग बॉस को देखते हैं तो सलमान की वजह से। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, कहीं ना कहीं अब इनके चर्चे हो रहे हैं, और चर्चे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बिग बॉस का नया सीजन आने वाला है। अब ऐसे में राहुल परिहार, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, प्रोडक्शन हाउस के हेड भी हैं, उनका नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। आपने एक पुरानी मूवी ज़रूर देखी होगी, हम साथ साथ हैं। उसमें एक बच्चा जो कि कृष्ण बना था, गाना था मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। तो उस गाने में जो कृष्ण बने थे वही हमारे साथ हैं राहुल परिहार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, और अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए हुए हैं जी। सवाल यहाँ से शुरू होता है कि अपने बचपन से ही एक्टिंग फील्ड में आप घुसे, तो कैसे एक्टिंग फील्ड में घुसना हुआ? देखिए, कहते हैं कि किस्मत, जब इंसान कुछ करना चाहता है, क्योंकि मेरे फादर जो है वो बेसिकली इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। तो जब फादर आर्मी से है तो ऑब्वियसली घर में भी वही होता है कि आप भी आर्मी में जाइए। तो कोशिश आर्मी में जाने की ही थी पहले तो, बट वो नहीं हो पाया आर्मी में, तो फिर बॉलीवुड। जी। आपने क्या कुछ काम किया? हम साथ साथ हैं मूवी तो सबने देखी, उसके बाद आप कहाँ कहाँ नजर आए, करियर किस तरीके का? देखिए, मैं आपको बताऊं तो उसके बाद में सिर्फ एजुकेशन चलती रही, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी में जाने की बहुत चाहत थी। तो कहते हैं कि किस्मत किसी को जहाँ ले जाना चाहती है वहीं इंसान जाता है, तो नहीं हो पाया आर्मी में। तो फिर एक्टिंग लाइन की तरफ शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि मैं दिलेर मेहंदी के साथ, मैंने पंजाबी सिंगर जो है उनके साथ मैंने अपने करियर की दोबारा से रीबैक किया और स्टार्ट किया उसको। और क्या कुछ सीरियल्स आप कर चुके हैं? बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा किया है, भाभी जी घर पर किया है, जिंदगी की महक किया है, सिंघार एक स्वाभिमान किया है, कुमकुम भाग्य किया है। बहुत सारे शोज किए हुए हैं। अच्छा, अब जो चर्चे हो रहे हैं बिग बॉस में आपके आने के, तो कहाँ से शुरुआत होती है और क्या आपको कुछ इसके बारे में पता है? देखिए, बिग बॉस के बारे में तो चल रहा है, ऑब्वियसली मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट इसके बारे में तो अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा। जाते हैं नहीं जाते हैं, क्योंकि लास्ट सीजन भी ऑफर आया था हमारे पास ओटीटी के लिए भी। तो जो भी होगा वो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा आगे आने वाले टाइम में। हालांकि लॉकअप के लिए भी ऑफर है, बट ठीक है, वो आगे पता चलेगा आपको उसके बारे में। अच्छा, जनता जानना चाहती है कि राहुल परिहार बाकी इन्फ्लुएंसर से कैसे अलग है? मैं अलग नहीं बोलूँगा अपने आप को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बॉलीवुड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करते हुए लगभग 7-8 साल हो गया है, और जितने भी सेलिब्रिटीज़ के साथ मैंने काम किया हुआ है, जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो एक चीज़ को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनको ये नहीं पता रहता है कि मैं एक्चुअली मेरा फ़ील्ड क्या है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, एज़ एन एक्टर भी काम किया है, एज़ अ प्रोडक्शन हेड भी काम किया हुआ है। तो बहुत सारे लोग, गोविंदा जी मुझे पूछते हैं कि यार एक प्रोफेशन बनाओ, एज़ अ पॉलिटिशियन, एज़ अ एक्टर। तो मैं कहता हूँ कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं सारे काम करता हूँ। तो आप मुझे मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं। तो सोशल मीडिया से इतनी दूरी क्यों थी अभी तक? देखिए, सोशल मीडिया मुझे लगता है, आई थिंक शुरू से ही पसंद नहीं था सोशल मीडिया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप काम करो और वो चीज़ें अपने आप दिखेंगी। एंड अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ज़रूरी है, और लोगों के बीच में कनेक्ट रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो वो मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया से ही हो सकता है। तो इसलिए सोशल मीडिया अभी रिसेंटली उसको स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, अगर आप बिग बॉस जाते हैं, आपको मौका मिलता है, तो कैसा धमाल आप मचाने वाले हैं? क्या कुछ नया करने वाले हैं? देखिए, बिग बॉस अगर मैं जाता हूँ तो बिग बॉस जाने के बाद में मेरा वही है, जैसा नेचुरल मैं अभी हूँ वैसे ही मैं घर के अंदर रहना चाहता हूँ। और जहाँ मुझे गलत लगेगा वहाँ मैं गलत बोलूँगा, सही के लिए मैं हमेशा स्टैंड लूँगा। तो मैं रियल पर्सनैलिटी वहाँ रखूँगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं और फेक पर्सनैलिटी को आगे रखते हैं, तो मैं रियल पर्सनैलिटी के साथ पूरे शो में रहूँगा। फिर चाहे मैं पहले वीक में इविक्ट हो जाऊँ या फिर लास्ट तक जाऊँ, वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। बट कोशिश यही रहेगी कि मैं रियल पर्सनैलिटी के तौर पर वहाँ पर रहूँ, और जहाँ पर गलत चीज़ें होंगी वहाँ पे गलत के अगेंस्ट खड़ा रहूँ, और सही चीज़ों पर मैं स्टैंड लूँ।
फिलहाल आपके क्या कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कैसा आपका शेड्यूल रहता है, क्या कुछ आप करते हैं? देखिए फ़िलहाल तो अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। एक यूपी गवर्नमेंट पे हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें रोहितास गौड़ मनमोहन तिवारी भाभी जी घर पर हैं में जो कैरेक्टर है उनका, तो वो हमारे साथ इस डॉक्यूमेंट्री में काम कर रहे हैं और ये 2 जिलों के इतिहास के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है। ये देश भर के सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ होगी और इसको पूरा इंडिया देखेगा कि 2 जिलों का जो इतिहास है, उसको हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक पर्दे पर। एंड एक फ़िल्म भी है, उस फ़िल्म में हमारे जो क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह उनके साथ भी काम कर रहे हैं, तो उसकी अभी शूटिंग चल रही है। तो हाल ही में बिग बॉस ओटीटी भी हुआ, उसके अंदर सना मकबूल जो है वो विनर रही। तो क्या मानते हैं ओटीटी और जो बिग बॉस जो टीवी पे होता है, कलर्स टीवी पे होता है, दोनों में कितना डिफरेंस होता है? देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म है और ये टेलीविज़न का है, और शुरू से ही जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो टेलीविज़न से ही स्टार्ट हुआ था। एंड ओटीटी में और अगर आप टीवी में डिफरेंस देखेंगे तो उसमें 3 साढ़े 3 महीने का शो है और ये आपका 1.5 महीने का शो होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। सलमान खान घर की सेम कितनी रहता कमी है। रही इस बार? बहुत कमी रही। मैं तो सलमान का मतलब मैंने तो एक बार बोला भी था, बॉलीवुड स्पाई को मैंने इंटरव्यू दिया था और मैंने उनको ये चीज़ बोली भी थी कि आई थिंक सलमान अगर इस शो में नहीं है तो ये शो बेकार है। तो ये जो शो है वो सलमान खान की वजह से है और लोग सबसे ज़्यादा अगर बिग बॉस को देखते हैं तो सलमान की वजह से देखते एट हैं। द एंड आप क्या कुछ दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? क्या कहना मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि आप चैनल को देखिए और चैनल को सपोर्ट करिए, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है ये चैनल हमारा जो तहलका दिल्ली है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसको आप सपोर्ट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो राहुल परिहार जी हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की और बिग बॉस को लेकर जिस तरीके से अलग अलग चीज़ें सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो रही है, आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें। मैं हिमांशु मुदगल, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।